नमस्कार साथियों, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल विनोद चेजारा पर। सर्वप्रथम आप सभी को नववर्ष 2022 की हार्दिक शुभकामनाएं। नववर्ष 2022 का आज पहला वीडियो मैं आपके सामने लेके आया हूं और इस वीडियो में हम बात करेंगे कि SSO-ID के माध्यम से राजकाज ऐप पर हमें जो अचल संपत्ति का विवरण भरना है वो हम किस तरह से भरेंगे। साथियों, ये अचल संपत्ति का विवरण हमें 2021 का देना है। 1 जनवरी 2021 से 31 दिसंबर 2021 तक यदि आपने कोई संपत्ति क्रय की है या आपके पास कोई संपत्ति है तो 1 जनवरी 2022 को आधार तिथि मानते हुए हमें ये 31 जनवरी तक सबमिट करना है। इससे संबंधित जो आदेश विभाग ने जारी किया है, सर्वप्रथम हम वो देख लेते हैं। साथियों, ये आदेश 30 दिसंबर 2021 को राजस्थान सरकार के कार्मिक विभाग ने जारी किया है, जिसमें विषय है कि समस्त अधिकारी और कर्मचारियों को अपना अचल संपत्ति विवरण स्वयं की SSO-ID से लॉगिन कर राजकाज सॉफ्टवेयर के IPR मॉड्यूल के द्वारा ऑनलाइन भरना है और राज्य कर्मचारी या अधिकारियों द्वारा ये प्रतिवर्ष 1 जनवरी की स्थिति में अपना अचल संपत्ति विवरण 31 जनवरी तक भरे जाने का प्रावधान किया गया है। बाकी इसमें कुछ बिंदु दिए गए हैं, जिसमें एक बिंदु ये है कि आपको 31 जनवरी तक ये आवश्यक रूप से भरना है और उसके बाद ये मॉड्यूल बंद कर दिया जाएगा। इसके अलावा यदि आपने 2021 में IPR नहीं भरा, अचल संपत्ति विवरण नहीं भरा, तो भी आपको एक छूट देते हुए इस बार जो 2022 में आपको IPR भरना है, यदि आप ये भर देते हैं तो आपकी जो पदोन्नति या वेतन वृद्धि है वो नहीं रोकी जाएगी। इस आदेश के साथ ही एक चार्ट भी दिया गया है कि किस प्रकार से हम जो SSO-ID है उस पर लॉगिन करके और गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट ऐप में जाकर राजकाज आइकन से हमारा जो IPR है वो भर सकते हैं। इसकी जो पूरी प्रोसेस है आज के इस वीडियो में हम देखेंगे। तो साथियों, वीडियो शुरू करते हैं और चलते हैं SSO-ID पर। यहाँ हमने SSO-ID को लॉगिन कर लिया है और अब हमें जाना है जो राजकाज सॉफ्टवेयर है या आइकन है इसके ऊपर। जब आप राजकाज आइकन पर क्लिक करते हैं तो यहाँ हम एक नए पेज पर पहुँच जाते हैं और हमारा जो राजकाज का जो ऐप या आइकन है वो ओपन हो जाता है। यहाँ एक नोट चल रहा है कि दिनांक 1/1/22 से 31/1/22 तक जो आपको अचल संपत्ति विवरण है वो भरना है। इसके अलावा भी कुछ बिंदु है जो अन्य विभाग के जो भी कार्मिक उन पे लागू होते हैं। अब यहाँ आपको सबसे नीचे जाना है माई IPR में। यहाँ आप देख रहे हैं माई IPR ऑप्शन है, तो यहाँ एक एरो का चिन्ह जो दिखाई दे रहा है, इससे आप इसको सबसे पहले रिफ्रेश कर ले। जब आप यहाँ क्लिक करेंगे ये रिफ्रेश हो जाएगा और यहाँ अब आपको शो हो जाएगा कि इस वर्ष की जो IPR आपने सबमिट नहीं की है, यहाँ नोट सबमिटेड लिखा हुआ आ रहा है। अब IPR बनने से पहले सबसे पहले आपको जो कार्य करना है वो ये करना है कि आपको आपका जो प्रोफाइल है वो अपडेट करना है। इस जगह जो आपका नाम आ रहा है, यहाँ एक नीचे की तरफ का जो एरो है, इस एरो पर क्लिक करें और यहाँ आपका पोस्ट है उसके सामने आपको अपडेट लिखा हुआ मिलेगा। इस अपडेट पर आप क्लिक कर दें। जब आप अपडेट पे क्लिक करते हैं तो आपका प्रोफाइल आपके सामने आ जाता है। इसको आप अच्छी तरह चेक कर ले। तो अब हम इसको चेक कर लेते हैं।
जिसमें मुख्य रूप से सभी सूचनाएं भरी हुई होंगी। केवल एक आपकी बेसिक है, वो हो सकता है आपको चेंज करनी हो तो आप ये चेंज कर लें। हमने यहाँ बेसिक को चेंज कर दिया है। फिर आप कैप्चा फिल करें और इसको सेव कर दें। यहाँ नीचे एक ऑप्शन मिलेगा कि आप इसको अच्छी तरह चेक कर लें और उसके बाद ही यदि ये सही है तो यस करें। अब ये डिटेल्स हमारे सेव हो गई है सक्सेसफुली। अब आप या तो ऊपर से इसको क्रॉस से क्लोज कर दें या नीचे से क्लोज कर दें। क्लोज करने के बाद आपको एक ऑप्शन मिलेगा, तो आर यू श्योर यू वांट टू क्लोज, तो इस पर आपको यस करना है, तो ये विंडो क्लोज हो जाएगी। अब हम चलते हैं आईपीआर भरने के लिए। तो नोट सबमिटेड जहां लिखा है वहां पर आप क्लिक करें। क्लिक करने के बाद यह पेज आपके सामने आ जाएगा। यहां आपको एक ऑप्शन मिल जाता है अपडेट प्रोफाइल का, तो ये प्रोफाइल आप यहां से भी अपडेट कर सकते हैं। यदि आपने कोई अपडेशन किया है और उसको चेक करना है कि वो सही हुआ या नहीं, तो आप यहां अपडेट प्रोफाइल पे जाकर और उसको चेक कर लें। जैसे हम देख लेते हैं, हमने जो बेसिक चेंज की थी वो चेंज हो गई है। तो अब हम इसको यहां से क्लोज कर देते हैं, यस करें। अब हम यहां पहुंच गए हैं कि हमें जो हमारी अचल संपत्ति का विवरण है वो भरना है। यहां आपको दो ऑप्शन मिलते हैं, व्यू सबमिटेड इमूवेबल प्रॉपर्टी रिटर्न, यानी आपने भर दिया है और सबमिट कर दिया है, उसको आप देखना चाहते हैं, या आपने जो भरा उसमें कुछ एडिट करना चाहते हैं, तो मैनेज इमूवेबल प्रॉपर्टी रिटर्न। यहां आप सेलेक्ट फ्रॉम प्रीवियस प्रॉपर्टी ये भी देख सकते हैं और उसके आधार पे भी सबमिट कर सकते हैं। आज के वीडियो में हम इतना ही जानेंगे कि यदि आपके पास कोई भी संपत्ति नहीं है तो आपको ये कैसे भरना है। यहां आप जाएं और प्लीज चेक टू फिल आईपीआर विथ नो प्रॉपर्टी रिटर्न। यदि आपके पास कोई संपत्ति नहीं है तो आप यहां टिक मार्क लगा दें। टिक मार्क लगाते ही नीचे के सारे ऑप्शन हट जाएंगे और यहां आप लिख दें आई हैव नो प्रॉपर्टी। हमने यहां ये भर दिया है आई हैव नो प्रॉपर्टी। अब हम इसको सबमिट कर देते हैं। हमने यहां चूंकि कोई प्रॉपर्टी नहीं है, आई हैव नो प्रॉपर्टी लिख दिया है। अब हम इसको सबमिट करेंगे। सबमिट करेंगे तो ये डिटेल्स हमारे पास आ जाएगी। यहाँ प्रॉपर्टी नील है। अब इसको वेरीफाई एंड सबमिट पर क्लिक करके आधार वेरिफिकेशन करने के बाद सबमिट करना है। यहाँ एक आधार ओटीपी हमारे पास आएगा जो कि हमें यहाँ फिल करना है। पहले यहाँ हम आधार नंबर फिल करेंगे और फिल करने के बाद प्रोसीड करेंगे। तो पहले हम यहाँ आधार नंबर फिल कर लेते हैं। अब प्रोसीड पर क्लिक करते हैं तो एक ओटीपी हमारे आधार पे आएगा जो कि हमें फिल करना है और फिल करने के बाद सेंड वेरीफाई ओटीपी पे क्लिक करना है। अब ये वेरीफाई हो जाएगा और जो हमारी आईपीआर है वो सबमिट हो जाएगी और इसका जो प्रिंट है डाउनलोड हो जाएगा। डाउनलोड पे क्लिक करेंगे तो प्रिंट डाउनलोड हो जाएगा। यदि डाउनलोड नहीं हो तो आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ आईपीआर 2022 लिखा है, इसके ऊपर भी आप क्लिक करके और इसको डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करने के बाद हमारे सामने जो समस्या आती है वो ये है कि इस सिग्नेचर को वैलिडेट या वेरीफाइड कैसे करें। तो मोबाइल से यदि आप इस सिग्नेचर को वेरीफाई करना चाहते हैं तो इसके लिए एक ऐप है फोक्सिट रीडर, वो आप फ़ोन में इंस्टॉल कर लें, अपनी मेल आईडी से उसे लॉगिन कर लें और उसके बाद आप उसको 1 हफ्ते तक फ्री यूज कर सकते हैं। तो इसलिए ध्यान रखें, जब आप आईपीआर सबमिट कर दें उसके बाद ही आप ऐप को डाउनलोड करने के बाद उसको
आप सिग्नेचर वेरीफाइड करें। अब हम इस सिग्नेचर को वेरीफाई करेंगे। इसके लिए हम चलते हैं प्ले स्टोर पर और फॉक्सिट रीडर डाउनलोड करते हैं। उस पीडीएफ को ओपन करना है। वो पीडीएफ हमारे पास डॉक्यूमेंट में या आपके फ़ोन में डाउनलोड में शो हो जाएगी, या ऊपर ही ऊपर रिसेंट फाइल है उसमें मिल जाएगी। यहाँ से हम इस पीडीएफ को जब ओपन करते हैं तो हमें इसको अब फॉक्सिट रीडर में ओपन करना है। यहाँ फॉक्सिट रीडर में हम इसको ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद आप देखेंगे यहाँ ये जो सिग्नेचर है अभी नॉट वेरीफाई है। यहाँ आपको ऑप्शन मिलेगा वैलिडेट सिग्नेचर का। एक बार में नहीं आए तो दोबारा प्रेस करें। अब वैलिडेट सिग्नेचर पर क्लिक करेंगे तो यहाँ दिस इज एन एडवांस फीचर 7 डे फ्री ट्रायल आपके सामने आ जाएगा ऑप्शन। इस 7 डे फ्री ट्रायल पर क्लिक कर दें और ये प्रोसेसिंग हो जाएगी, सर्टिफिकेट व्यू हो जाएगा और आपका जो फाइल है वो फाइल वेरीफाई हो जाएगी। यहाँ ऊपर जो नाम आपके सामने शो होता है इसको साइड में सरका लें और यहाँ 3 बिंदु जो दिखाई देते हैं वहाँ क्लिक करें तो 2 ऑप्शन मिलते हैं, इन्फो और ट्रस्ट। ट्रस्ट पे क्लिक कर दें। अब ये ट्रस्टेड सर्टिफिकेट है, इसको ओके कर दें और ओके करने के बाद दोबारा इस फाइल पे क्लिक करें, व्यू सर्टिफिकेट करें। अब साथियों हम ये देखेंगे कि लैपटॉप या कंप्यूटर से हम जो साइन है उसको वेरीफाई कैसे करें। तो यहाँ जब आप राजकाज पर आएंगे और व्यू जो सबमिटेड प्रॉपर्टी रिटर्न है वो शो करेंगे। यहाँ जो नीला आपको IPR 2022 लिखा हुआ मिलेगा, इस पर क्लिक करें। क्लिक करने के बाद आपके सामने जो इसकी PDF है वो डाउनलोड हो जाती है। PDF डाउनलोड होने के बाद आपको उसको डायरेक्ट ओपन नहीं करना है, आपको वहाँ डाउनलोड ऑप्शन में जाना है जहाँ ये डाउनलोड हुई है और वहाँ से इस PDF को ओपन करना है। ओपन करने के बाद यहाँ एक घड़ी टाइमर का निशान आएगा, वो आपको थोड़ी देर वेट करने के लिए कहेगा। यदि आपका सिग्नेचर वैलिडेट है तो ये तुरंत टिक मार्क आ जाएगा। यदि ये टिक मार्क ग्रीन रंग का नहीं आता है तो अब आपको क्या करना है, आपको यहाँ इस जगह उस पर आप क्लिक करें। इस प्रकार से आपके सामने जो है जब सिग्नेचर वैलिडेट का ऑप्शन आता है उस पर क्लिक करेंगे तो सिग्नेचर की प्रॉपर्टीज आपके सामने आएंगी। इस सिग्नेचर की प्रॉपर्टीज पर आप क्लिक करें। प्रॉपर्टीज पर क्लिक करने के बाद आपको ये विंडो शो होगी जिसमें आप यहाँ शो सिग्नेचर सर्टिफिकेट इस पर क्लिक करें। इसके बाद आपके सामने एक नया पेज आएगा जिसमें आप देखेंगे कि कुछ ऑप्शन आपको मिलते हैं जिसमें आपको ट्रस्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। इस पर जब आप क्लिक करते हैं तो यहाँ कुछ ऑप्शन पे टिक मार्क लगा हुआ होगा, कुछ पे नहीं होगा। आपको सभी पे टिक मार्क लगाना है और ऐड टू ट्रस्टेड सर्टिफिकेट पे क्लिक करना है। क्योंकि यहाँ सभी पे टिक मार्क लगे हुए हैं इसलिए ये हाइड है। जब आप इस पर क्लिक कर देंगे तो ऐड टू करने के बाद ओके करना है। ओके करने के बाद आपको वापस बैक आना है और बैक आने के बाद वैलिडेट सिग्नेचर पे क्लिक करना है और इससे ये सिग्नेचर वैलिडेट हो जाएगा और ग्रीन टिक आ जाएगी जिसका आप प्रिंट ले लें और अपने DDO को जमा करा दें। तो साथियों इस प्रकार से आप अपनी SSO ID से राजकाज सॉफ्टवेयर के माध्यम से अपनी अचल संपत्ति का विवरण है वो भर सकते हैं। आज के वीडियो में हमने ये जाना कि यदि आपके पास संपत्ति नहीं है तो आप किस प्रकार से ये IPR भरेंगे और किस प्रकार से इसके सिग्नेचर को वैलिडेट करके और प्रिंट लेंगे। अगले वीडियो में हम ये जानेंगे कि यदि आपके पास संपत्ति है तो आपको जो SSO ID से IPR भरना है वो आप किस प्रकार से भरेंगे। मैंने पूरी कोशिश की है सभी बिंदुओं को आपको समझाने की,
फिर भी यदि कोई समस्या हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट अवश्य करें। और एक बात का विशेष ध्यान रखें कि 31 जनवरी तक सभी राजकीय कार्मिकों को यह भरना अनिवार्य है, तो समय रहते आप इसको भर दें। यदि वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को टिक करें ताकि नए वीडियो के जो नोटिफिकेशन है वो आपको तुरंत मिल सके। इसी के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और मिलेंगे अगले वीडियो में।